हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा या विश्लेषण कर लेते हैं। प्रश्न वही जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2026 शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली में किया जा रहा है। इसका मुख्यालय है आयोजन स्थल 2026 के शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहर में आयोजित किया जा रहा है। यह 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है। इटली इससे पहले 1956 कोर्टिना और 2006 ट्यूरिन में शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर चुका है। इनका आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के बीच निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर आयात शुल्क टैरिफ घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18% कर दिया गया है। हालिया घटनाक्रम के अनुसार 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद भारत अमेरिका व्यापार समझौते ट्रेड डील की घोषणा की गई। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले पारंपरिक आयात शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके साथ ही रूसी तेल की खरीद के कारण अगस्त 2025 में लगाया गया 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी प्रभावी रूप से हटा लिया गया है, जिससे कुल प्रभावी शुल्क लगभग 50% से घटकर 18% रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटरलैंड डे 2026 की थीम क्या रखी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वेटरलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है कि वेटरलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान है जो संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका पर केंद्रित है। यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में ईरान के रामसर में हुए समझौते की याद में मनाया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल 85 रामसर स्थल है। फरवरी 2026 तक जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। आर्द्रभूमि पृथ्वी के गुर्दे यानी किडनी ऑफ द अर्थ कहलाती है, क्योंकि ये जल को शुद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपाल के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए एक दीर्घकालिक द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत भारत अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट जल विद्युत खरीदेगा। यह समझौता भारत के पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करता है और नेपाल के आर्थिक विकास में सहायक होगा। इसकी कनेक्टिविटी है कि दोनों देशों के बीच नई क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों जैसे इनरोवा पोडिया और लमकी बरेली के निर्माण पर भी सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैड बैनी ने जीता है। फरवरी 2025 में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड बियांसे ने अपने एल्बम कॉबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। पहला एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली 21वीं सदी की पहले श्वेत महिला बनी। अन्य प्रमुख विजेता रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केड्रिक लेमर है। नॉट लाइक अस पे इन्होंने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान और भारत के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह 13वां संस्करण है। 2026 भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13वें का आयोजन 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मीसामारी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में विशेष बलों के बीच समन्वय बढ़ाना।
इसकी भागीदारी है कि भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड इसमें भाग ले रही हैं। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। पिछला 12वां संस्करण मार्च 2025 में किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। यह हर साल बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दुबई में किया जा रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में किया गया। थीम 2026 इस वर्ष का थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों को आकार देना। इसमें प्रतिभाग करने वाले 150 से अधिक देशों को प्रतिनिधियों और 35 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। मुख्य फोकस है शिखर सम्मेलन में एआई, भविष्य की अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए करों की हिस्सेदारी वर्टिकल डिवोल्यूशन कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 41% रखने की सिफारिश की गई। 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है, जो 15वें वित्त आयोग की समान ही है। यह सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए है। 1% का अंतर केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र के पास रखा गया है। 14वें आयोग में यह 42% था। 14वें आयोग में यह 42% था। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ताजा घटनाक्रम के अनुसार 2 फरवरी 2026 को ढाका की एक विशेष अदालत ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में 10 साल यानी कि प्रत्येक 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सजा पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत सरकारी भूखंडों के आवंटन में पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं से जुड़ी है। अन्य दोषी अदालत ने उनकी भतीजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक और अन्य रिश्तेदारों को भी सजा सुनाई है। अगस्त 2026 में छात्र विद्रोह के बाद पद छोड़ने वाली शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के भी मुकदमे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किस राज्य में किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। भारतीय सेना ने फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के पास अभ्यास अग्नि परीक्षा का सफल संचालन किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, हाई एल्टीट्यूड में तोपखाने और हवाई संपत्तियों के बीच तालमेल और गोलाबारी क्षमता का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में स्वदेशी M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का उपयोग किया गया। रणनीतिक महत्व, यह अभ्यास पूर्वी क्षेत्र में भारत की रक्षा तैयारियों और चीन के साथ सीमा पर निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य अवधि के लिए भारत का ऋण जीडीपी अनुपात कितना लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 50%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य अवधि मीडियम टर्म के लिए भारत का लक्ष्य कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात को घटाकर 60% करना है। विभाजन, इसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% का ऋण स्तर निर्धारित किया गया है। एफआरबीएम अधिनियम की सिफारिशों के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2025 तक यह अनुपात लगभग 80 से 81% के स्तर पर रहा है, जिसे राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन के माध्यम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कम ऋण जीडीपी अनुपात देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता और बेहतर क्रेडिट रेटिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई भारत बजट क्वेस्ट 2026
हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 लॉन्च किया गया है। लॉन्च केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 2 फरवरी 2026 को माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया। युवाओं के लिए 15 से 29 वर्ष के बीच केंद्रीय बजट 2026 की समझ बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय आर्थिक चर्चा से जोड़ना है। प्रक्रिया यह माई भारत पोर्टल पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज और निबंध प्रतियोगिता है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित भारत बजट के विजन पर संवाद करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायो फार्म शक्ति मिशन की घोषणा की। इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय रखा गया है, जिसे अगले 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा। शक्ति का अर्थ है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स दवाओं के उत्पादन के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र, ग्लोबल हब बनाना। इसके तहत 3 नए NIPER नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना और 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्तमान में सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गलत और भ्रामक जानकारी। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार अल्पावधि अगले 2 वर्ष में गलत और भ्रामक जानकारी AI द्वारा संचालित दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरा है। अगले 10 वर्षों के लिए जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि को सबसे बड़ा जोखिम माना गया है। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और साइबर असुरक्षा को भी प्रमुख चिंताओं में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना के बाद ATP टॉप 20 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूकी भाबरी बने हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि 2026 में जारी ATP रैंकिंग में सुमित नागपाल टॉप 20 में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना मुख्य रूप से युगल डबल रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं, जबकि सुमित ने यह उपलब्धि एकल वर्ग में हासिल की। नागल में हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन और ATP चैलेंजर्स खिताबों के दम पर यह स्थान प्राप्त किया है। वह लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जैसे दिग्गजों के बाद एकल रैंकिंग में इतनी ऊंची छलांग लगाने वाले चुनिंदा भारतीयों में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छारी ठंड वेटलैंड जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में छारी ठंड वेटलैंड स्थित है। छारी ठंड वेटलैंड संरक्षण रिजर्व गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। फरवरी 2026 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर इसे भारत की नई रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक मौसमी आर्द्रभूमि है जो मानसून के दौरान भरती है। यह लुप्तप्राय फ्लेमिंगो और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। गुजरात का रिकॉर्ड रहा है कि इस नए नामांकन के साथ गुजरात अब तमिलनाडु के बाद भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाले राज्यों की सूची में प्रमुख स्थान रखता है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। 10 संधान स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।